हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड JAM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 8 को लेके आए हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा CFSE की हेल्प से हमने साइज़ का वेरिएशन देखा और उसका ग्राफ देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया हो। और आज हम लोग उसी CFSE के बिहाफ पे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों को देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे दोनों खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन जितना भी लगे आज मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि CFSE की हेल्प से हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे लोग, हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी आपको साइज़ की। मैंने जब साइज़ की बात करी तो आपको बताया कि भैया देखो, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपका साइज़ घटेगा। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज़ घटता है आपका। और मैंने फिर आपको ये बताया कि आपको 2 से नीचे आना है, 1 से ऊपर जाना है। मतलब यहाँ से चलिए, ये तो नॉर्मल आयन का साइज़ हो गया। आपको 2 से नीचे आना है, 1 से ऊपर जाना है। 2 से नीचे आना है, 1 से ऊपर जाना। देखिए तो ये रहा, 2 से नीचे आया तो ये आया और फिर 1 से ऊपर गया। फिर उसी तरह 2 से नीचे आया और देखिए फिर 1 से ऊपर गया। तो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, और ये कौन था आपको, ये हाई स्पिन का ग्राफ था। लो स्पिन में और नीचे आएगा, फिर 2 से नीचे आइए। देखिए 2 से नीचे आइए और 1 से ऊपर जाइए। तो 2 से नीचे आना मतलब ये रहा आपका, और 1 से ऊपर जाइए, ये लीजिए आपका। तो इस तरह से ग्राफ आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऐसे, ये ऐसे, यही सिखाया था ना मैंने आपको। ये देखिए D1 D2 D3 D4, देखिए ये तो आपको D0 हो गया, ये D1 ये D2 ये D3, D4 में 2 आ गए, ये लो स्पिन ये हाई स्पिन, ये D5 लो स्पिन हाई स्पिन, D6 लो स्पिन हाई स्पिन, D7 लो स्पिन हाई स्पिन, D8, ठीक है, D9 एंड D10। इसी तरह से बताया ना, एक बार पीछे का वीडियो देखिए ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए बच्चे लोग, हाइड्रेशन किसको कहते हैं हम लोग। हाइड्रेशन का मतलब ये हो गया कि जब किसी आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाए। क्या बोला मैंने कि हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया। तो अगर कोई आयन है, ठीक है, जैसे स्कैंडियम हो गया 2+, टिटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, ठीक है, इस टाइप के और भी हैं, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, कॉपर 2+, एंड Zn 2+। ठीक है, इसके साथ क्या बन जाएगा, ScH2O6 2+। इसके साथ क्या बन जाएगा, TiH2O6 2+। V के साथ क्या बन जाएगा, VH2O6 2+। समझ रहे हैं बात को कि भैया इसके आयन इस तरह से बन जाएंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि जब बात की जाएगी हाइड्रेशन की, तो वाटर के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे लोग, समझिए, तुम रिलैक्स होकर समझिए। जब बात की जाएगी हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन तो सिर्फ वाटर के साथ हो सकता है। वाटर के साथ कोई और हो ही नहीं सकता हाइड्रेशन की बात की जाए तो। ठीक है, इसका मतलब कि आपको जो डाटा चाहिए वो चाहिए इसके लिए, चाहे आपको स्कैंडियम का हाइड्रोक्साइड हो 2+ में, ठीक है, ये देखिए, चाहे आयरन हो, आप जो भी लेना चाहें। ठीक है, आप जो भी लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं इसको, ZnH2O6 2+, आप जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, आप बोलोगे सर हम लेना क्या चाहते थे, हम बोले हम आपको लेना चाहते हैं ये D1 से लेके D10 तक, जिसमें D0 भी इन्वॉल्व हो। बोले ठीक है सर, चेक करते हैं। D0, ठीक है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। ठीक है, ये डिटेल दिया हुआ है। अब बात ये है कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा। तो भाई केटायन जितने छोटे होंगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी तो इतनी ज़्यादा होगी ना। अब आप सोचो कि मान लो एक छोटा केटायन है, इसको जो वाटर घेरेगा वो ज़्यादा घेरेगा। समझ सकते हो, छोटे केटायन को वाटर ज़्यादा घेरते हैं। ठीक है, जबकि अगर कोई बड़ा केटायन होता उसको वाटर कम घेरते। आप समझ सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत घट जाता है।
तो छोटे केटायन को ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरते हैं, जबकि बड़े केटायन को जो वाटर मॉलिक्यूल घेरने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इसलिए छोटा जो होता है ये ओवरऑल जो होगा इसका हाइड्रेशन एनर्जी ये ज़्यादा रिलीज करेगा, ठीक है। जबकि ये जो हो गया बड़ा केटायन है ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा, कम रिलीज करेगा। तो बच्चे लोग बात समझिए, छोटा केटायन ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, बड़ा केटायन कम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जब आपका आयन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिसे D0 के बदले हम क्या ले सकते हैं, आपने कल बताया था मैंने आपको, कैल्शियम 2+, D1 के बदले स्कैंडियम 2+, टिटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, ठीक है, कॉपर 2+ एंड Zn 2+, ठीक है। और भी ले सकते हैं आप, देखिए 3+ वाला चार्ज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप, स्कैंडियम 3+, टिटेनियम 3+, वेनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, मैग्नीज 3+, आयरन 3+, कोबाल्ट 3+, ठीक है, निकेल 3+, कॉपर 3+, Zn 3+ और गैलियम 3+। तो इन सब के पास ज़रा चेक कीजिए, ये सभी के पास G0 से लेकर D10 तक है, फिर देखिए D0 से लेकर D10 तक है। इस बार अगर ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी की बात की जाएगी, देखिए ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी अगर विदाउट CFSE कंसीडर की जाए तो आपको पता है, नहीं तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ आपको इस बोर्ड से ही बाहर चला जाएगा। चलिए देखिए, जो लोग कैरियर एंडेवर में पढ़े हैं उनको पता है कि अजय सर अक्सर बोर्ड से बाहर निकाल देते हैं इस ग्राफ को। देखिए तो ये आपको हो गया यहाँ पर। चलिए इस तरह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ता गया। आपको पता है कि जैसे जैसे केटायन छोटा होता जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको पता है केटायन छोटा हाइड्रेशन एनर्जी बड़ा। अब लीजिए कि भाई यहाँ ये रहा आपका D0, ये रहा आपका D0, देखिए यहाँ तक आया। D1 में CFSE चेंज हुआ, कितना गया, तो D1 में CFSE आता है -0.4 डेल नॉट। तो क्या हुआ, इसका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गया, मतलब एनर्जी और रिलीज हुई। D2 में CFSE और बढ़ गई, कितना हुआ, -0.8 डेल नॉट। देखिए CFSE और बढ़ गई, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। आप मॉलिक्यूल बना रहे हो, उसको वाटर मॉलिक्यूल घेर रहा है, एनायन जो आयन है आपका केटायन, उसको मॉलिक्यूल घेर रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। और साथ के साथ उसमें CFSE भी आ गई तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। आप एक काम करो, एक मुट्ठी सर्फ ले लो, सर्फ समझते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट जो भी होता है, चलो उसको एक मुट्ठी सर्फ लेके पानी में डाल दो, उसको इसे जरा मुट्ठी को मिलाओ तो धीरे धीरे क्या महसूस होगा, आपको लगेगा कि भाई आपका हाथ गर्म हो रहा है। तो यही तो हाइड्रेशन एनर्जी है भाई मेरे, यही तो हाइड्रेशन एनर्जी है ना। और उसमें अगर CFSE का तड़का लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये और गर्म हो जाएगा। चलिए उसी तरह D3 है, D3 का CFSE कितना होता है, तो आपको पता है D3 का CFSE कितना होगा, -1.2 डेल नॉट। चलिए अब बात करते हैं D4। अभी पहले हाई स्पिन की बात करते हैं D4, और वैसे इसमें लो स्पिन तो होगा ही नहीं। तो D4 का CFSE कितना होता है भाई, घट के -0.6 डेल नॉट। देखिए कितना हो गया, -0.6 डेल नॉट। और फिर D5 की बात करें तो D5 का CFSE 0 होता, तो ये कहीं नहीं गया, वहीं रह गया, देखिए 0 डेल नॉट। फिर D6 में आइए, D6 की CFSE फिर बढ़ गई, कितनी हो गई, -0.4 डेल नॉट, ये लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं D7 की। D7 की बात करते हैं, ये लीजिए, इसकी CFSE फिर बढ़ के -0.4 के बदले -0.8 हो गई, -0.8 डेल नॉट। फिर D8 में आइए, इसकी CFSE बढ़ के -1.2 डेल नॉट हो गई, -1.2 डेल नॉट। फिर बात करते हैं D9 की, ये घट के वापस से कितनी होगी, -0.6 डेल नॉट। और फिर बात करें D10 की, ये लीजिए, इसकी CFSE 1 सेकेंड क्या हो गई, 0 डेल नॉट। अब एक हम जरा मिलाई तो इसको, ये देखिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। देखिए ये किसका ग्राफ बना, तो ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ बना। आई बात समझ में, ये किसका ग्राफ बना, तो ये ग्राफ बना आपका हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है। इस तरह से क्या किया आपने, हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ आपने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो अब बात करें, किसी को भी रखो ना, देखो ना भाई, जैसे अब बात करते हैं हम 5-6 एग्जांपल लेते हैं।
हम लेते हैं TiH2O होल 6 2+। हम बात करते हैं FeH2O होल 6 3+। हम बात करते हैं VH2O होल 6 2+। हम बात करते हैं COH2O होल 6 2+। हम बात करते हैं COH2O होल 6 3+। हम बात करते हैं MnH2O होल 6 2+। अब बोलो भाई सबको रखो अपनी जगह पे, चलो चेक करते हैं। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। रखिए सबको कहाँ कहाँ रखना है। चलो इस ढूंढो। स्कैंडियम टिटेनियम, टिटेनियम पे D2 होता है तो भैया 2+ निकाल दो, वैसे D2 बचेगा। देखो कहाँ गया D2, ये यहाँ आएगा आपका कौन, A। B में आ जाओ VnH2O होल 6 स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम में क्या हो गया D3 हुआ, लो D3 के लिए यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर B। C में आ जाओ COH2O होल 6 कोबाल्ट है H2D6, भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कोबाल्ट H2D7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो क्या हो जाएगा H2D6 हो जाएगा, H0D6 ये लो। तो ये क्या हो गया आपको, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर FeH2O होल 6 3+। तो भैया आयरन क्या होता है H2D6 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे H0D5 हो जाएगा। कहाँ गया D5, ये लो ये आपका D। COH2O होल 6 2+। तो CO क्या होता है H2D7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे H0D7 हो जाएगा। लो H0D7 कौन हो गया भाई, ये आपका E। और जहाँ तक F की बात करें MnH2O होल 6 2+ मतलब D5, ये लो। तो ये आपको F भी यही हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रेस एनर्जी का भी ग्राफ आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर आप बताइए ना इसको कैसे विद इन सेकेंड इस ग्राफ को कैसे बना लें। हमने देखिए वो भी देख लीजिए, इस ग्राफ को विद इन सेकेंड कैसे बनाना है। इतना टाइम ना लगाते हुए आपको बिल्कुल अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के टर्म में आए तो आप इसको कैसे विद इन सेकेंड इस ग्राफ को बना लोगे। देखिए इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस वही जो तरीका मैंने बताया था। यहाँ लीजिए ऐसे, बस याद रखना है कि हाइड्रेस एनर्जी में लो स्पिन नहीं होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्रेस एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। देखिए यही है ना, बस कुछ मत कीजिए, थोड़ा 2 से ऊपर जाइए 1 से नीचे आइए, 2 से ऊपर जाइए 1 से नीचे आइए, हो गया ग्राफ आपका। देखो कहाँ देना है, 2 से ऊपर 1 से नीचे, फिर 2 से ऊपर और 1 से नीचे, बाकी यहाँ पर पॉइंट कीजिए। ये लीजिए यही है ना, देखिए D1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, देखिए यही है ना, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10। देखिए हो गया इस तरह से। और ये ग्राफ कौन है भाई, डेल्टा H का। अब बाकी आप आयन अपना सेट करते रहिए। आई बात समझ में। चलिए तो अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, ठीक है। अब एक बार लैटिस एनर्जी का ग्राफ देख लेते हैं। हमने हाइड्रेस एनर्जी का भी ग्राफ देख लिया, अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी के ग्राफ की। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर CFSE जो होगा अपना बिल्कुल एकदम टॉपिक एकदम टर्म से आएगा, कायदे से आएगा। CFSE हाई स्पिन लो स्पिन दोनों आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, ठीक है। अब ये लैटिस एनर्जी क्या है भाई, सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि ये लैटिस एनर्जी है क्या। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड फॉर्म्स फ्रॉम केटायन एंड अनायन। कि जब केटायन एनायन को मिला के 1 मोल हमारे पास सॉलिड बनता है कोई भी, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। देखिए जैसे हमारे पास है Na+, जैसे हमारे पास है Cl-, हम इन दोनों के अमाउंट को मिलाते हैं और बनाते हैं 1 मोल NaCl। हम क्या बनाते हैं 1 मोल NaCl, जहाँ Na+ भी 1 मोल हो, Cl- भी 1 मोल हो, इन दोनों को मिला क्या किया हमने 1 मोल NaCl बना दिया। अब इसके साथ एक एनर्जी का अमाउंट रिलीज हुआ डेल्टा U0, यही क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लैटिस एनर्जी। देखिए ये क्या हो गया आपका लैटिस एनर्जी। आपके पास है Ca+2 और आपके पास है 2F-, इन दोनों को मिलाइए तो क्या बना CaF2 और साथ में क्या हो गया डेल्टा U0, तो क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया आपका, ये लैटिस एनर्जी हो गया। बशर्ते ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका, तो ये आपका 1 मोल होना चाहिए। देखिए जैसे Al3+,
तो 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस, ये इन सबको मिला के हमने क्या बना दिया, Al2O3। तो इसके साथ लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन शर्त ये है कि ये Al2O3 कितना बनना चाहिए, आपका 1 मोल बनना चाहिए। आई बात समझ में। अब फंडा ये है, समझिए बात को, कि आपने ये तो देखा कि भाई लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए हमें बॉर्न हैबर साइकिल को भी समझना जरूरी है। थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है। ओके, देखिए जैसे हमारे पास ये रहा सोडियम और ये रहा क्लोरीन, ये दोनों अपने क्या हो गए, नेचुरल फॉर्म में है। सोडियम अपने नेचुरल फॉर्म में एटॉमिक होता है, ठीक है, जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है, और क्लोरीन अपने एटॉमिक फॉर्म में, अपने मतलब नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, Cl2 गैस होता है। तो सोडियम होता है सॉलिड और क्लोरीन क्या होता है, इस तरह से गैस। हमें इसको बनाना है क्या, NaCl। ध्यान दीजिए, हमें क्या बनाना है इससे, हमें इसे NaCl बनाना है। चलो हम ये ध्यान रखते हैं कि NaCl जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, हम आपको NaCl बनाने जा रहे हैं, हम 1 मोल NaCl बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सोडियम सॉलिड है, ठीक है, आप सोडियम पे डायरेक्टली आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते। समझिए बात को, आप सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आपको पता है ना कि सोडियम से क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, Cl पे 1 इलेक्ट्रॉन डालना होगा। लेकिन सोडियम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे, क्या डायरेक्ट एनर्जी दे दोगे, नहीं। सबसे पहले आपको सोडियम को क्या करना होगा, सब्लाइम करना होगा, यानी सॉलिड है, सॉलिड को गैस में ले जाना होगा। तो सोडियम को सबसे पहले क्या किया हमने सब्लिमेशन एनर्जी दिया। जैसे ही सब्लिमेशन एनर्जी दिया, ये सारा सोडियम क्या हो गया, वेपराइज हो गया, गैस बन गया। अब हमने एक सोडियम को पकड़ा वहां से, चलो 1 मोल को पकड़ा, हाँ, ये जो S है वो 1 मोल की लेते हैं। तो ये सोडियम जो वेपराइज हो चुका था, ये सोडियम क्या हो चुका था, अब वेपराइज हो चुका है, अब ये गैस बन चुका है। अब इस गैस को हमने क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी दिया। क्या किया, इसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी दिया। जैसे ही इसको आयनाइजेशन एनर्जी दिया, तो ये सोडियम जो था वो क्या बन गया, Na+, और ये Na+ क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। चलो ठीक है ना, 1 मोल होगा, क्योंकि हम ले रहे हैं 1 मोल के लिए ले रहे हैं, तो 1 मोल ही होगा। अच्छा ठीक है, Cl2 की बात करें तो Cl2 भाई गैस, ऑलरेडी गैस है, लेकिन इसके बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको बॉन्ड तोड़ना होगा इसका। तो इसको देना होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी D, बॉन्ड को तोड़ना होगा। लेकिन एक के लिए अगर ये 1 मोल है, तो सोचिए क्लोरीन तो 2 मोल निकलेंगे। तो भाई हमें इसको 1 ही मोल चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, +1/2D देना होगा। बस समझिए बात को, हम अगर 1 मोल ये ले रहे हैं, 1 मोल ये ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे 2 पार्टिकल, इसमें तो 2 क्लोरीन है, मतलब 2 मोल क्लोरीन है। तो हमें डिसोसिएशन एनर्जी तो 2 मोल के लिए चाहिए होगी, लेकिन हमें तो 1 ही मोल चाहिए ना। जैसे ये 1 मोल चाहिए, तो हमें ये 1 मोल चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हाफ डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, ताकि ये सारा नहीं टूटे, सिर्फ 1 ही मोल टूट के हमारे पास आए। देखो ना, जैसे ये 1 मोल है, इसमें से टूट गया आधा मोल, तो आधा मोल जो टूटेगा वो टूटेगा 2 में टूटेगा, तो फिर तो 1 मोल मिल ही जाएगा। तो हम जो डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, Cl। देखो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी में क्या मिला हमारा, 1 मोल। ऑलरेडी ये गैस तो है ही, लेकिन क्या करना, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना है। तो क्या करो, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दो। इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालो। जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाएगा। लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको क्या होती है, रिलीज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको क्या हो जाएगी, आपको ये देनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकलेगा। यानी ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये है, ये भी दिया जा रहा है, ये भी दिया जा रहा है, डिसोसिएशन एनर्जी भी दिया जा रहा है। और Cl से इलेक्ट्रॉन डालने गए हम, Cl पे हम इलेक्ट्रॉन डालने गए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, रिलीज हुई। तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिए ना, आपको पता है किसी एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, रिलीज वैल्यू का निगेटिव हो जाता है, रिलीज वैल्यू। तो चलो इस तरह से हमने क्या किया, बात समझिए कि क्लोरीन पे हमने जब इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई। तो इससे क्या बना आपको, Cl-, ये सभी 1-1 मोल के ले रहे हैं। और फाइनली इन दोनों को मिलाया हमने और ये बना दिया। देखो ये दोनों गैस थे, इस गैस को हमने क्या किया, NaCl सॉलिड बना दिया। इस बीच में एक और एनर्जी रिलीज हुई जिसको हम लोग बोले ΔU0, ये भी तो रिलीज ही हुई ना। देखिए तो ये एनर्जी भी क्या हुई, रिलीज हुई। देखिए बात समझिए, सोडियम सॉलिड था, उसको हमने सब्लिमेशन एनर्जी दिया तो सोडियम गैस बन गया। फिर हमने उसको आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो वो क्या हो गया, आयन बन गया। रुक जाइए, क्लोरीन गैस था, उसको हमने डिसोसिएशन एनर्जी दी। हाफ दिया इसलिए दिया कि हमें 2 नहीं, हमें सिर्फ 1 चाहिए। हमें अगर ये 1 मोल है, सभी से 1 मिलेगा तो ही मेरा 1 मोल क्लोरीन मिल जाएगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें D/2 देने की जरूरत है। तो D/2 दिए तो क्या होगा, क्लोरीन गैस मिला। अब क्लोरीन गैस उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना होगा तभी तो Cl- बनेगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी कौन सी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी। तो क्या बना, Cl- गैस बना। और अब इन दोनों को मिला दो तो क्या बना, NaCl सॉलिड बना, जिसके बीच में कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, तो ΔU0, ये भी रिलीज हुई। अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो ΔHF की बात है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हुआ,
तो आप बात करोगे टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन की, सबसे पहले बोलोगे सर सब्लिमेशन एनर्जी को दिया गया, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को भी दिया गया, सर डिसोसिएशन एनर्जी को भी दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें मिला है, रिलीज हुआ है, और लैटिस एनर्जी भी क्या हो गया, हमें रिलीज हुआ है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा एच एफ का वैल्यू ये आ गया। ये देखिए, जो डेल्टा एच एफ का वैल्यू है वो क्या हो गया हमारे पास, ये निकल के सामने आ गया, है कि नहीं आसान। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पर लैटिस एनर्जी हमें समझ में आ जाएगी कि भाई केटाइन और एनाइन के एक एक मोल को हम ले गए, इससे एक एक मोल से मतलब नहीं, हमें ये एक मोल चाहिए। तो केटाइन और एनाइन को साथ ला के हम एक मोल सॉलिड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पर वही क्या है, लैटिस एनर्जी। चलिए अब इसके बिहाफ पे हम इसका CFSE का ग्राफ देखते हैं। अब इसका CFSE ग्राफ देखते हैं। चलिए देखिए, आपको भी पता है कि भाई अब जो CFSE की बात है, यहाँ पर हाई स्पिन लो स्पिन दोनों बात आ सकती है। मतलब आपके पास अगर Fe है तो Fe जो होता है नॉर्मल वीक लिगेंड से भी जुड़ सकता है, और यही Fe एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड से भी जुड़ सकता है कि नहीं। कोबाल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड से भी जुड़ सकता है, और यही कोबाल्ट है तो वहीं पर एक इस तरह से भी जुड़े कि वो क्या हो जाए, वो उसका हाई स्पिन हो जाए। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि आपको लैटिस एनर्जी जो होता है दोनों के लिए कंसीडर की जाती है। जिस तरह साइज में दोनों हो सकते थे, लो स्पिन हाई स्पिन, उसी तरह लैटिस एनर्जी में तो दोनों हो सकते हैं। सोचो, वीक लिगेंड भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आ सकता है। भाई हाइड्रेशन एनर्जी में तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसलिए नहीं आ सकता था कि वहाँ पर फिक्स कर दिया हाइड्रेशन मतलब वाटर, और जहाँ वाटर है तो वाटर तो एक ही हो गया ना, H2O, उसके अलावा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। वो दूसरा आएगा तो फिर हाइड्रेशन कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए किसी और क्या मान लो अमोनिया आ जाता, साइनाइड आ जाता, तो क्या वो हाइड्रेशन कहलाता है क्या, नहीं ना। उसी तरह से बात कर रही जाए अब लैटिस एनर्जी की। देखिए इतना तो आपको पता है कि लैटिस एनर्जी जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, साइज ऑफ केटाइन। केटाइन का साइज जितना बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उतना छोटा होगा, केटाइन का साइज जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतना बड़ा होगा। आपको पता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि केटाइन का साइज जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब वंस अगेन फिर से आपके पास क्या ग्राफ आया, देखिए D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। देखो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये D10, ठीक है। हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। तो आपके पास ग्राफ क्या आया, चलो लैटिस एनर्जी को बढ़ने दो। देखो इस तरह से क्या हो गया, लैटिस एनर्जी बढ़ता चला गया, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, हम बात करें D0 की। आपको पता है D0 का CFSE कुछ नहीं होता है। आपको पता है CFSE अगर बढ़ेगा तो और ज़्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल पैक होगा। जैसे CFSE बढ़ेगी मॉलिक्यूल और छोटा होगा, और अगर मॉलिक्यूल और छोटा होगा, साइज से केटाइन और छोटा हो केटाइन का साइज, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, वैल्यू और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर CFSE बढ़ती है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। देखो D1 में CFSE शुरुआत हो गई। पहले हम बात करते हैं ओनली हाई स्पिन की। ये लो -0.4 डेल नॉट, यहाँ कितना था 0 डेल नॉट। बात करते हैं D2 की, ये देखो -0.8 डेल नॉट। बात करते हैं D3 की, -1.2 डेल नॉट। बात करते हैं D4 की, सिर्फ अभी हाई स्पिन की बात करते हैं, कितना हो गया -0.6 डेल नॉट। बात करते हैं D5 की, कितना हो गया 0 डेल नॉट। बात करते हैं D6 की, वंस अगेन फिर से क्या हो गया -0.4 डेल नॉट। बात करते हैं D7 की, फिर से क्या हो गया आपको -0.8 डेल नॉट। फिर बात करते हैं D8 की, वन सेकेंड क्या हो गया -1.2 डेल नॉट। फिर बात करते हैं D9 की, घट के क्या हो गया, ये घट गया, कितना हो गया -0.6 डेल नॉट। और फिर बात करते हैं किसकी, D10 की, तो ये कितना हो गया वन सेकेंड, कितना 0 डेल नॉट। तो चलिए इतना तो आप देख लिए। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इसका ग्राफ बना दीजिए हाई स्पिन के लिए।
पहले हाई स्पीड का ग्राफ कंप्लीट कर दें हम। ये लीजिए, हाई स्पिन का ग्राफ कंप्लीट कर दिए हम, ठीक है। अब बात करते हैं लो स्पिन की, ठीक है। चलिए, D3 तक तो लो स्पिन नहीं होता है, D4 में लो स्पिन होता है। जब लो स्पिन होगा तो CFSE और बढ़ेगा, और ये CFSE बढ़ के कितना हो जाएगा, -1.6। देखिए -1.6 डेल नॉट। D5 में आ जाओ, CFSE और बढ़ेगा, -2.0 डेल नॉट। D6 में आ जाओ, CFSE और बढ़ेगा, पता है ना कितना, -2.4 डेल नॉट। D7 घट जाएगा अब, माइनस कितना, 1.8 डेल नॉट। फिर D9 घट गया, फिर देखो D8 में क्या हो गया, वही -1.2, D9 वही -0.6, और D10 फिर क्या हो गया, वही 0. आपको डेल नॉट। अब जरा इसको मिलाओ, ये लो, देखिए यही हुआ ना, जो ग्राफ आपका यही है, रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए एग्जैक्टली यही हुआ है ना। देखिए D0, D1, D2, D3, कोई बात नहीं, D3 तक हाई स्पिन लो स्पिन कुछ नहीं होता। ये आ गया D4, देखो ये आ गया हाई स्पिन और ये आ गया लो स्पिन। हाई स्पिन में कम उठा है ग्राफ नीचे से, और लो स्पिन में और ज़्यादा उठ गया। फिर D5 देखो 0 -2.0, D6 -0.4 -2.4, D7 -0.8 -1.8, D8 ये देखो घट नॉर्मल हो गया, D9 फिर देखो फिक्स हो गया, और D10 देखो 1 सेकंड क्या हो गया, फिर से फिक्स हो गया। तो इस तरह से आपका CFSE का आपका क्या बना, ग्राफ बना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका CFSE का ग्राफ इस तरह से बन गया। हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ को हम देखते हैं कि भाई इस ग्राफ को कैसे विदिन सेकेंड्स किया जा सकता है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, इसी ग्राफ को हम विदिन सेकेंड्स करते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, 2 से ऊपर 1 से नीचे इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत कमाल की लाइन है, 2 से ऊपर 1 से नीचे, है ना। ये देखिए एकदम हड़बड़ाना नहीं है। आपको पता है CFSE बढ़ेगा, मतलब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो लेटिस एनर्जी है वो बढ़ेगा। तो लेटिस एनर्जी बढ़ेगा तो ये ग्राफ बनाओ डेल्टा U0 के लिए। कुछ नहीं करो, 2 से ऊपर जाओ 1 से नीचे जाओ, 2 से ऊपर जाओ 1 से नीचे जाओ, ये लो, बस काम खत्म, सिंपल है। क्या हो गया, देखो देखो, 2 से ऊपर जाओ 1 से नीचे, 2 से ऊपर जाओ और 1 से नीचे, ये लो, हो गया। पहले तो किसके लिए बनाया, ये वाला पहले हमने बनाया हाई स्पिन के लिए। बोलो सर यही तो हाइड्रेशन एनर्जी में आपने बताया था। बोले हाँ ठीक है ना, बात तो वही होती है लगभग। और लो स्पिन के लिए कैसा होगा, चलो फिर क्या करो, 2 अब जैसे आ जाओ, ये फिर 2 से ऊपर, 2 से ऊपर जाओ, ठीक है, ये पीक पे पहुंचे, और फिर 1 से नीचे आ जाओ, ये लो। अब चेक करो, यही हुआ ना। देखिए आप बोलोगे सर वैल्यू पुट कर दो, हमले करो, देखो कहीं ऊपर नहीं गया, D0, D1 तो क्या हो गया, -0.4 डेल नॉट, D2 तो क्या हो गया, -0.8 डेल नॉट, D3 तो क्या हो गया, -1.2 डेल नॉट, D4 क्या हो गया, यहाँ देखो लो स्पिन हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, -0.6 डेल नॉट, और लो स्पिन में क्या हो जाएगा, -1.6 डेल नॉट। फिर D5 फिर क्या हो गया, देखो D5 बात की है तो ये क्या हो गया, 0 डेल नॉट, और यहाँ कितना चला गया, -2.0 डेल नॉट। D6 पे आ जाओ, यहाँ क्या हो गया आपको, D6 यानी -0.4 डेल नॉट, और यहाँ क्या हो गया आपको, -2.4 डेल नॉट। फिर आ जाओ D7, देखो -0 क्या हो गया आपको, 8 डेल नॉट, और यहाँ क्या हो गया आपको, -1.8 डेल नॉट, याद रखो ना। फिर देखो D8 फिक्स हो गया, -1.2 डेल नॉट। फिर D9 क्या हो गया, -0.6 डेल नॉट, और फिर देखो D10 क्या हो गया, 0 डेल नॉट। तो कहने का मतलब इस तरह से आपने क्या किया, ग्राफ बना लिया, काम खत्म। अब आपको क्या सेट करना है इसमें, आयन सेट करने हैं ना, चलो करते हैं। क्या बच्चे लोग, वीडियो लंबा हो गया क्या? नहीं ना, टेंशन मत लीजिए, वीडियो लंबा नहीं हुआ है। चलिए चेक करते हैं। Mn H2O होल 6 SO4 Fe NH3 होल 6 SO4 CO
NH3 होल 6 Cl3 FeCN होल 6 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस नहीं 3 माइनस कर देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं COCl6 3 माइनस TiH2O होल 6 3 प्लस, हम देख लेते हैं जैसे MnCN होल 6 4 माइनस। चलिए इन सबको यहाँ पुट करना है। ये देखो A B C D E F और ये क्या हो गया G, ठीक है। चलिए अब भैया Mn पे +2 आ गया। देखो Mn पे +2 है तो +2 क्या होता है आपको, +2 मतलब D5। अब देखो वीक की तो बात नहीं भैया, वीक फील्ड है तो क्या होगा आपको, हाई स्पिन कहाँ गया D5। ये देखो ये हो गया यहाँ पर A। FeNH3 होल 6 ऊपर देखो Fe पे +2 है लेकिन साथ में क्या हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो +2 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो +2 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब D6 का लो स्पिन, ये D6 का लो स्पिन, ये तो कौन हो गया B। चलो CONH3 होल 6 Cl3 कोबाल्ट पे 3 प्लस NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो गया कोबाल्ट +3 मतलब S0D6 हो गया, S0D6 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पैक कर दिया तो क्या हो गया D6 का लो स्पिन, यानी फिर से C भी यहीं पर पहुंच गया। FeCN होल 6 3 माइनस, Fe पे क्या हो गया 3 प्लस है, 3 प्लस का मतलब हो गया S0D5, D5 का क्या दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका मतलब लो स्पिन, तो D5 का लो स्पिन कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पर कौन हो गया ये आपका D। COCl6 3 माइनस, कोबाल्ट पे 3 प्लस है, कोबाल्ट पे 3 प्लस और Cl माइनस देखने की वीक है तो कोबाल्ट पे 3 प्लस का मतलब क्या होता है D6 होता है ना। अब D6 है लेकिन आपको वीक लिगेंड है मतलब लो स्पिन, तो D6 का लो स्पिन कहाँ पहुँच गया, ये इस जगह पे कौन हो गया भाई E। TiH2O होल 6 3 प्लस, स्कैंडियम टिटेनियम, टिटेनियम पे क्या हो गया आपको S2D2 था 3 प्लस ले आइए S0D1 हो गया, तो D1 कहाँ गया भैया, ये तो यहाँ जाएगा, ये लो F। MnCN होल 6 4 माइनस, तो भैया Mn पे क्या हो गया, Mn पे देखो +2 हो गया, अगर Mn पे +2 हो गया तो D5 लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मतलब लो स्पिन होगा, तो D5 का लो स्पिन यहाँ ये देखो, यानी G भी D और G एक साथ पहुँच गए। हाई बात समझ में बच्चे लोग, और लेना चाहते हैं और लीजिए ZnNH3 होल 6 SO4 CuNH3 होल 6 SO4 NiH2O होल 6 Cl2 NiCN6 2 माइनस, चेक करो कितना तक था G ABCDEFG H I J और ये K। चलिए H की बात करते हैं, ZnNH3 होल 6 SO4 जिंक पे क्या हो गया +2 हो गया, अगर जिंक पे +2 गया तो +2 मतलब D10 लो H यहाँ I CuNH3 होल 6 SO4 कॉपर पे 2 प्लस मतलब D9 कहाँ गया D9, ये कौन हो गया भाई यहाँ पर I। J में आई NiH2O होल 6 Cl2 तो भैया निकेल पे +2 हो गया, निकेल पे +2 मतलब D8 कहाँ गया लो J। उसके बाद K नंबर में कौन है NiCN होल 6 2 माइनस, तो निकेल पे क्या होता है भाई S2D8 होता है, लेकिन देखो यहाँ जोर से देखो 6 माइनस से 2 माइनस इस पर जाएगा, 6 माइनस तो क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, तो निकेल पे 4 प्लस का मतलब क्या हो गया S0D6, यही होता है ना S2D8 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो S0D6, और भैया तो चूंकि निकेल +4 है हाई स्पिन होने का सवाल ही नहीं होता है, तो क्या हो गया D6 हुआ, समझ रहे बात को, निकेल पे +4 हुआ तो इसके हाई स्पिन कैसे हो सकता है, रूल देखो ना, ये तो लो स्पिन होगा, और अगर लो स्पिन होगा तो D6 का लो स्पिन कहाँ पहुँच गया, ये लो, तो यहाँ एक और पहुँच गया, ये लो इस तरह से। तो बच्चे लोग एक बार आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए, ठीक है, बहुत प्यार से मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया, आपको उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। बिल्कुल कोई भी डाउट हो आप मेरे से क्लियर कर लीजिए सारे डाउट को, ठीक है, बिल्कुल आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरह की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, आप पढ़िए मेरे साथ, ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ऐसा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।